तू राजकुमार है ना मेरा। तुझे शिकायत थी ना कि तुझे कोई पूछता नहीं है। कल से तुझे पूछे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा इस घर में मेरे राजकुमार। बाअदब, बामुलाहिजा, बेखबर, होशियार। राजमाता पानकोर बा और छोटे राजकुमार चिराग अपने पूरे ठाट बाट के साथ पधार रहे हैं। राजमाता की जय हो। हाँ हाँ, मेरा चिराग कहाँ है? आवाज लगा। राजकुमार चिराग हाजिर हो। आ गया मेरा लाडला। वाह। ए पिनाकिन, मेरी सगी बहू पारुल का भी तो नाम ले। धर्मेश और जयेश तो मेरे सगे बेटे होते हुए भी मेरे दुश्मन हैं। आरती एहसान फरामोश है, लेकिन पारुल को मैंने समझा बुझाकर अपनी पार्टी में कर लिया है। पारुल को आवाज लगा। जो आज्ञा राजमाता। राजरानी पारुल हाजिर हो। क्या हुआ, मुझे बुलाया? बेवकूफ, तू राजरानी है। राजरानी की तरह बरत नहीं सकती तो कम से कम राजरानी की तरह कपड़े तो पहन के आ। जा जसुबेन, जसुबेन, ओ जसुबेन। वाह, अब आप ही जसुबेन जसुबेन कर रही है। बेवकूफ, उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ। कुछ काम है तब ना आवाज लगा रही हूँ। जसुबेन। हाँ भाभी। देख जसुबेन, वो है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? फैंसी ड्रेस है क्या? ए चिराग, पहले साइकिल साइड में रख तू अपनी। चल। बापा सपने में तो मत डांटिए। अरे तू सपने में तो मत हंस पिनाकिन। चुप रहे चिराग, चुप रहे। घर चलाना है, दरबार नहीं। और ये कपड़े बदल अपने। किराए के कपड़े पहन के बैठ गया। मेरे सपने में तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ ना। जस्सू बहन, मैंने पहले ही कहा था कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? अगर भाभी इस तरह घर चलाना चाहती तो ऐसे ही सही। भाभी बताइए, खाने में क्या बनाना है? वो मेरी बहू से पूछ। पारुल, ए पारुल, जल्दी आ। हाँ। अब तेरी मजा आ रहा है इस ड्रेस में। देखो देखो। वो किस बेवकूफ को बहू बनाकर लाई हूं मैं। ए जसुबेन को बता खाना क्या बनाना है। वो तो पुष्पा भाभी से पूछना पड़ेगा। वो इस घर की बड़ी बहू है, बड़ी सासू माते। एक कट फोड़वे को लेकर नाव में चली हूं मैं। यही मेरी नाव में छेद करके मेरी नैया डुबोएगी। वो जो भी हो, खाना तो वही बनेगा जो पुष्पा भाभी कहेंगी। पुष्पा भाभी, काला खाना क्या बनाएंगे? वो तो अभी पूछना पड़ेगा। बेबी, क्या खाएगा तू? माँ, सपने में भी मुझे किसी ने नहीं पूछा। तेरे सपने में भी तेरी नहीं चलती है बाबले। कैसा है तू? माँ। अरे मेरे शेख चल्ली, सपने देखना बंद कर। अब हमें ये साबित करना है कि हर हाल में हम घर बेहतर तरीके से चला सकते हैं। काम बहुत मुश्किल है बा। जसुबेन हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हुए घर चलाती है। हाँ, तभी तो उसका इतना मान है। सिर्फ घर में नहीं, पूरे शहर में सब लोग ऐसे ही जसुबेन जसुबेन नहीं करते हैं। तो फिर आपने घर का राज अपने हाथ में क्यों लिया? मुझे कोई शौक नहीं है घर चलाने का।
मैंने ये सब एक खास वजह से किया है, किस वजह से? इस घर की भलाई के लिए। जसूबेन सबके दिलों को जोड़ के रखती है, ये तो सही है, लेकिन सबके दिमाग पर उसका काबू नहीं है। स्वार्थ पहले दिमाग में घर करता है, फिर दिल में, फिर लोगों के घर टूटते हैं। लेकिन अगर दिमाग पे लगाम हो तो वो गलत दिशा में दौड़ ही नहीं सकता है। मैं सबके दिमाग को एक लगाम से बांध के रखना चाहती हूँ, और वो मैं करके दिखाऊंगी। एक एक की अकल ठिकाने न ला दी तो मेरा नाम पान कुर्बान है। आज तो सब आलू पराठे खाते ही रह जाएंगे आरती बहन। पारुल भाभी, दही तो खट्टा हो गया है। उत्तरी तो अब सब आलू पराठे के साथ क्या खाएंगे? मैं बाहर से ले आती हूँ। हाँ। कहाँ जा रही है? दही लाने, घर का दही खट्टा हो गया है। पुष्पा फ्रिज में रखना भूल गई होगी। मतलब पुष्पा तो आज मरी, लेकिन तुम दोनों मेरे हुक्म के बगैर किचन में क्यों आई हो? आलू पराठे बनाने। तू क्यों बना रही है आलू पराठे? क्योंकि मैं सबसे अच्छे आलू पराठे बनाती हूँ। छोड़ ये सब काम। और आरती, तू दही लेने नहीं जाएगी, तू जाके पौधों को पानी डाल। वो तो दीपिका भाभी डाल रही है। अच्छा, दीपिका पौधों को पानी डाल रही है और जसूबेन उसे सिखा रही होगी कि पानी कैसे डालना चाहिए। अच्छा नाटक है काम नहीं करने का, लेकिन अब उस नाटक पे पर्दा गिरा, समझो। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा। बस बस दीपिका, इतना पानी नहीं डालते। रीजा लुकिंग सो ड्राई जसूबेन। ट्रीज नहीं बेटा, प्लांट्स। अंग्रेजी में पौधों को प्लांट्स कहते हैं। अरे भैंस के आगे भागवत सुना रही है तू जसूबेन, कुछ नहीं होगा। आइए भाभी। आप हमें ही पढ़ा। क्यों रे दीपिका, तू यहाँ लहरा के गुनगुनाते हुए पानी डाल रही है पौधों में, और वहाँ मेरी बहू को आलू पराठा बनाने जैसा मेहनत का काम दे दिया ताकि वो गर्मी से पसीना पसीना हो जाए। नो बड़ी सासू माँ, हमने तय किया था कि सुबह का नाश्ता वो बनाएगी और दोपहर का खाना मैं और पुष्पा भाभी बना देंगे। चालाकी, पानकोर से चालाकी। हाँ, आलू पराठा जैसा हेवी नाश्ता खाने के बाद दोपहर का खाना कौन खाने वाला है? पिनाकिन भी टिफिन में वही आलू पराठे लेके जाएगा, तो तेरी और पुष्पा की तो दोपहर की छुट्टी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा खिचड़ी कढ़ी बनाओगी जो आधे घंटे में बन जाएगा। देखा जसूबेन, तूने जो सिस्टम बनाई है। मैंने कोई सिस्टम नहीं बनाया भाभी। क्यों सिस्टम नहीं बनाया है कोई? अब मैं अपनी सिस्टम बनाऊंगी। यहाँ जिसके मन में जो आता है वो वैसा करता है। अब से मैं कहूंगी वैसा होगा। नौकरानी बना के रख दिया है मेरी बहू को। एक मिनट बड़ी सासू माँ, आप गलत इल्जाम लगा रही है। उल्टा जयेश भाई जब अमेरिका से आए थे तब हमने एक हफ्ते तक पारुल को किचन में पैर तक नहीं रखने दिया था कि तू जयेश भाई के साथ रहे, किचन हम संभाल लेंगे। क्या एहसान किया वो जता रही है? ऐसा नहीं, पर मैं तो सिर्फ। अरे चुप रहे। तू जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई थी जानबूझ के, तब 6 महीने तक तुझे किचन में काम नहीं करने दिया था। अरे वो तो डॉक्टर ने टोटल बेड रेस्ट कहा था इसलिए। टोटल बेड रेस्ट कहा था, तो फिर मंदिर जयंती के दिन वो गीता के पीछे पीछे गाना गाते हुए क्यों घूम रही थी? नाना गीता भाभी यहाँ बैठिए ना, साड़ी मेरी होगी। हाँ, सब जानती हूँ मैं। जा जाके आलू पराठे बना। जसूबेन, भाभी जो कहती है वो कर, जा। और सुन, पारुल को यहाँ भेज देना पौधों में पानी डालने के लिए। अरे भाभी, वो मैं कर दूंगी ना। जसूबेन, इतना आसान काम करके बचना चाहती है? नहीं नहीं नहीं, तू ये काम नहीं करेगी। तो तुझसे भी काम कराऊंगी मैं, लेकिन वो एक खास काम है। ऐसा कौन सा काम है? बताती हूँ ना। दिमाग खराब हो गया है बा का। अब वो जस्सू बहन से काम कराएगी। शांत धर्मेश, शांत। अरे क्या शांत शांत, आज तक अभी जस्सू बहन ने बा से काम करवाया है? बा तो हमेशा मूंगफली खाते बैठी रहती है उस स्कूटर साफ करने वाले के साथ। चिराग काका। हाँ, चिराग काका। तू एक बात बता चंदू, आज तक बा ने कभी एक तीली के 2 टुकड़े करने जितना काम भी किया है? गलती जस्सूबेन की ही है। ए चंदू, तू मार खाएगा। हाँ, अगर तूने ये कहा कि जस्सू बहन की गलती थी तो बा का सारा गुस्सा मैं तुझ पर निकाल दूंगा। लाख बुलाओ बीता वक्त लौट कर नहीं आता।
सच को कितना ही झूठ बताओ, सच बदल नहीं जाता। वाह पप्पा वाह। ऐसे ही बस सडनली। बस ऐसे ही सडनली तू जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ मिलेगा तो कैसा लगेगा तुझे? हाँ, मुद्दे की बात कर। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जस्सूबेन अगर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहती ही थी तो किसी समझदार व्यक्ति के हाथों अपनी सत्ता सौंपती। मतलब तेरे हाथ में? हाँ, मतलब मुझ जैसे ही किसी होनहार, समझदार और जानकार आदमी के हाथों में। तो सबके हाथ में छड़ी मारता मास्टर। मास्टर नहीं, प्राध्यापक बोल। और मैं इतना कठोर नहीं कि किसी को छड़ी मारूं। मेरे पप्पा ने तो आज तक किसी भी स्टूडेंट को छड़ी से नहीं मारा है। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पप्पा स्टूडेंट को सिर्फ बेंच पे ही खड़ा करते हैं। यह ठास कहीं मेरा उपहास तो नहीं? अरे नहीं नहीं पापा, मैं तो ये सोच के हंस रहा हूं कि घर का राज कहीं आपके हाथ में होता तो। चंदू, अब जो भी हुआ भूल जाओ उसे। नहीं पापा, राजू ने मुझ जैसे महापंडित, महान कवि की रचनाएं, मतलब मेरा काव्य संग्रह घुमा दिया है। बड़े भैया, मैंने आपका काव्य संग्रह घुमाया नहीं है, जला दिया है। मतलब तूने मिलने की संभावना भी नहीं छोड़ी, मूर्ख। और तुम पुष्पा रानी, मुझे लंच में टिफिन बॉक्स में सब्जी और रोटी देने के बजाय तुमने साबुन और ब्रश रख दिया। क्या? हाँ, ये देखिए, साबुन तो थोड़ा मैंने खाया भी। स्वाद में कैसा था? अरे चुप कर राजू। चंदू, पुष्पा ने दिया और तूने खा लिया। देखने से पता नहीं चला? देखने से पता नहीं चला बेटा? वो मैं अपनी कविता के विचारों में इतना घुसा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं ब्रश खाने गया तो मुझे ध्यान आया। पुष्पा, तुमने साबुन और ब्रश। तो ये तो अच्छा शगुन हुआ ना। अच्छा शगुन? हाँ, वो आपने साबुन खा लिया तो आपकी जुबान साफ हो गई ना। देवा, आप देखिए आपके मुंह से कितनी अच्छी अच्छी कविताएं निकलेगी। अरे हाँ, ये तो वाकई अच्छा है। साबुन खाकर मैंने 2-3 कविताओं की रचना की है। मैं भी सुनाता हूं। चंदू, सजा देनी है तो दे दे, लेकिन कविता मत सुना। सजा तो मिलेगी पापा। पुष्पा रानी, तुमने गलती जो की है, सो तुम और राजू वो किचन वाले प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। अरे क्या है यार, रुक। चंदू, ये कैसी सजा है? पापा, मैं एक प्राध्यापक हूं और मैंने अपने ओहदे को मद्देनजर रखते हुए ही सजा दी है। तुम दोनों खड़े हो जाओ। पुष्पा भाभी, नहीं प्लीज। आइए आइए। वेरी गुड। पापा, न्याय तो मैं सबके साथ बराबर ही रखता हूं। हाँ, तो आप भी। मैंने क्या किया है? आपने हमेशा इन दोनों की गलती को ढका है, इन्हें सजा से बचाया है, इसलिए आपको सजा तो मिलेगी। मेरे लिए मेरे उसूल, मेरे कानून रिश्ते नातों से ज्यादा महत्व रखते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, रिश्ते नाते भूल जाओ, सिर्फ अपना कर्म करते चले जाओ। अतः कर्मण्येवाधिकार। बकवास बंद कर, खड़ा हो गया हूं मैं। अब ठीक है, अब 1 घंटे तक ऐसे ही खड़े रहिए, कान पकड़ के। अरे अपने कान पकड़। हाँ। शाबाश, बस ऐसे ही सडनली। सोचो काका, सोचो, घर में कहीं भी जाओ सब कहीं ना कहीं खड़े मिलेंगे। कोई ऐसे खाट पे कान पकड़ के खड़ा मिलेगा, कोई वहां सोफे पे मुर्गा बना मिलेगा। क्या मजा आएगा काका। ब्रो, अपने परम पूज्य पिता का मजाक उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं पापा, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं तो बस ऐसे ही एक बात कह रहा हूं। तेरी एक बात ने मुझे हंसा दिया और मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया। बस अब मुझे और मत हंसाना, मुझे बा से झगड़ा करना है। अरे क्यों झगड़ा करना है? क्योंकि बड़ी दादी माँ जस्सूबेन को काम सौंपने वाली है ना, इसीलिए। हाँ, काका, आपने अभी तक
जस्सूबेन और बड़ी माँ का रिश्ता समझा नहीं। बड़ी माँ तैयार होने के लिए आईना देखती है, फिर भी जस्सूबेन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, और जस्सूबेन आईने से भी ज्यादा सच्चा जवाब देती है। तुम एकदम बेस्ट फ्रेंड है एक दूसरे की, बेस्ट फ्रेंड। और देखना, बड़ी माँ अगर जस्सूबेन को कोई काम देंगी भी ना, तो भी अपने ही स्वार्थ का देंगे, देख लेना। ये ले, कर काम शुरू। ये कैसा काम? ये काम सिर्फ जसूबेन ही कर सकती है। ए जसूबेन, जब तेरा राज था ना, तब आधा काम तो घर का तू ही करती थी। अब मेरा राज है तो मजा करना। आज से तेरा काम यही कि तू मेरे साथ टेबल टेनिस खेलेगी और मुझसे बातें करेंगी। बस? बस ये राज मेरे हाथ में आया ना, उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी जसूबेन अब मुझे टाइम दे पाएगी। ए जसूबेन, देख, अब तो तुझे घर चलाने का टेंशन नहीं है, तेरे पास वक्त ही वक्त है। तो मेरी आरती के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढना। भाभी, मैंने कितने लड़कों के बारे में पूछा, लेकिन आपको कोई पसंद ही नहीं आता। तो कोई अच्छा सा रिश्ता लाना। आम कैसे अच्छे ढूंढ के लाती है? वो मयूर तो बेवकूफ आया ही नहीं। और ये पंकज कुमार दामाद है, क्या बोलूं। उनके हॉस्पिटल में जाते हैं तो डिस्काउंट भी नहीं देते। पता नहीं जिग्ना कैसे बसर करती होगी उनके साथ। देख, तू एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के ला आरती के लिए, ये मेरा हुक्म है। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अब अपनी नजर दौड़ाना शुरू करूंगी। अगर महादेव ने चाहा तो पिनाकिन नंदिनी के साथ साथ आरती की सगाई भी एक ही मंडप में होगी। पिनाकिन? पिनाकिन नंदिनी की सगाई की बात हुई तो ये किस लिए था? वो वक्त आने पर बताऊंगी कि किस लिए था। चल। मम्मी, मैं काम पे जा रहा हूँ। अरे रुक 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 रुक, अरे टिफिन तो लेता जा बेटा। हाँ, ये लो। और सुन ना, 2 मिनट रुक सकता है तो रुक ना बेटा। आरती बहन अभी दही लेके आती ही होगी बस। हेलो, आखिरकार आप लोगों ने आरती बहन को ही भेजा ना दही लाने के लिए? हाँ, वो सबसे तेज चलती है ना, इसलिए। पर बा ने मना किया था उन्हें जाने के लिए, और गीता भाभी को बोला था दही लाने के लिए। लेकिन वो तो पापा और टीचर जी के साथ स्कूल गई है। बच्चों के स्कूल का आज पहला दिन है ना, इसलिए। मतलब सब अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ जा रहे हैं। बा ने आरती बहन से कहा था कि 2 डब्बे साफ करके झूले पे बैठ के झूला झूलना, और आपने उन्हें भेज दिया दही लाने के लिए, और गीता भाभी टहलने चली गई। वाह वाह, बा के चमचे, आज तू पिटेगा। हर बात पे बा करता है ना, आज के बाद तू सिर्फ आ करेगा। नहीं, आज के दिन भैया को मारना बहुत अशुभ होता है धर्मेश भाई। अभी इस चिराग को मारने के लिए हर दिन शुभ है। नहीं धर्मेश भाई, नहीं, आपको मेरी धर्मेश भाई, आज बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था। सुग्रीव ने तो बाली को मरवाया था भाभी, लेकिन इसे तो मैं खुद मारूंगा। धर्मेश रुक जा, तू क्यों हुक्म दे रही है? अच्छा तो आप दीजिए। धर्मेश रुक जा, रुक जा कहती हूँ। अरे ऐसा फरामोश, कल क्या तय हुआ था? इस घर में पानकोरबा सुनाई देगा। तू जसुबेन कर रहा है? आपके कहने से धर्मेश भाई नहीं रुक रहे हैं। अरे मैं रुकवाऊंगी इसे। जसुबेन, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, रोक इसे। धर्मेश, देखा? क्या देखा? एक बात कान खोल के सुन ले बा, ये जो तेरा पागलपन है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन धर्मेश, तू क्यों मार रहा है चिराग को? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आरती बहन को दही लाने के लिए क्यों भेजा, तो इन्होंने धर्मेश, अब की बार तू चिराग को नहीं मारेगा, ये भाभी की तरफ से मैं कहती हूँ। देखा? लेकिन ये आरती गई कब? 15 मिनट हो गए, अभी तक नहीं लौटी है। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। हेलो, ये आरती बहन है। आप जल्दी से हाँ बोल दीजिए, जोड़ी फिट रहेगी। वैसे मेरा नाम समीर शाह। गीता भाभी, समीर मतलब? समीर
तो हवा का झोंका। आ